चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर जरूरी क्यों है, क्योंकि 12th का जो मैथ्स 1 का सिलेबस है वो सिलेबस डिफरेंशिएशन के आगे, अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है, डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं है, तो इसके आगे आने वाले हर चैप्टर में ये आपको हेल्प करेगा और पूरी पूरी हेल्प करेगा। इसीलिए इसको पूरे अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते होते इसको याद कैसे करना है, इसको सॉल्व करते वक्त क्या क्या करना है, इसके टिप दिए जाएंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान रखो एंड बार बार रिवाइज करो। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस को भूलना मत। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो या मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, तुमको बहुत अच्छे से सॉल्व करने आ जाएगा। एंड सबसे पहले डरना बंद करो, चैप्टर बहुत आसान है। और इसके आगे जब डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा तो उसी तरीके से मैं तुम्हारा इंटीग्रेशन भी क्लियर करवा दूंगी, पर डरना मत। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, एक बड़ा पार्ट है, इस पार्ट के छोटे छोटे हिस्से करना इज डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे हिस्से करना इज डिफरेंशिएशन, पार्ट्स बनाना। अब ये पार्ट्स जब बनाते हैं तो इसमें एक और वर्ड यूज होता है, चेंज। हमने कितना चेंज किया, अगर ये बड़ा पार्ट है उसमें से मैं अगर एक पार्ट ले रही हूँ तो हमने चेंज कितना किया, ये भी डिफरेंशिएशन डिनोट करता है। तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब मैं प्रैक्टिस ले रही हूँ या फिर रिवीजन ले रही हूँ तो मैं ज्यादा डिफरेंशिएशन के मेन कोर कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगी। तुमको जो याद करना है, तुमको जिससे सॉल्व करना है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सॉल्विंग के लिए हमको क्या क्या याद रखना है, अब आई होप तुमने सबने सब रिवाइज कर ही लिया होगा। तो डिफरेंशिएशन के y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो दिया फंक्शन दिया हुआ होता है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा। जब भी बोला है डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब हमको डी बाई डी एक्स पुट करना है। अब डिफरेंशिएट करो, करो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ओनली उतना ही बोलेंगे। हमारा आगे वर्ड होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बोला इसीलिए डी एक्स आया डिनोमिनेटर में, एक्स बोला इसीलिए dx आया डिनोमिनेटर में। तो अगर तुमने इस x को चेंज कर दिया विद t, तो डिनोमिनेटर में dt होगा, ये याद रखना। जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए जैसे ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो आएगा क्या, d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एड करना है, तो डी बाई डी एक्स हमने ऐड कर दिया y के साथ। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, dy by dx is equal to f dash of x. This is differentiation. अब ये डिफरेंशिएशन में हमको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस याद करने हैं। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हैं, तो if y is equal to f of x then dy by dx is equal to f dash of x. अब मैं एक एक फॉर्मेट बताऊंगी, तो चलो आगे। और x रेज टू n, सबसे पहला x रेज टू n, ये बहुत काम का है। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, बहुत बार यूज होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि तुमको ये याद नहीं है, याद होगा ही होगा। बट इसके साथ हमको और चीजें याद रखनी है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एंड रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है। अब ये जो तीनों है ये एक्चुअली आए हैं इसी फॉर्मेट से। तो कभी भी गलत गड़बड़ लगे या समझ में ना आए, इन तीनों को तुम इंडाइसेस के फॉर्म्स यूज करके चेंज करो एंड देन एक्स रेज टू एन के लैंग्वेज में लेके आओ एंड देन डिफरेंशिएट करो, तुमको आंसर मिल जाएंगे अगर गड़बड़ हुई तो। एंड जितनी तुमने प्रैक्टिस की है उस हिसाब से तुमको ये अभी तक याद हो ही गए होंगे। देन आता है तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। फिर आएगा तुम्हारा e रेज टू एक्स एंड a रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स एंड a रेज टू एक्स। e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन a रेज टू एक्स log a, एंड लास्ट में आता है log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में अगर दो फंक्शन साथ में दिए, दो फंक्शन का एडिशन दिया है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया है, दो फंक्शन के बीच में डिविजन दिया है, तब हम क्या करेंगे। अब दो फंक्शन में हम u और v से डिनोट करते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे u और v के हिसाब से। बट जब हम बोल रहे हैं तो हम इस u एंड v का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोलेंगे। तो u प्लस माइनस v, तो यहाँ पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकेंड टर्म। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, अगर प्लस माइनस आया तो कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे दिया है वैसे डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस जैसे है वैसे के वैसे रखो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देन आता है u इंटू वी। u इंटू वी मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। अब जब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस तरीके से जाता है, फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। याद इसी तरीके से रखो, ये आसान जाएगा। अगर हम u इंटू वी हर बार बोलते रहेंगे और u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, कन्फ्यूज हो जाओगे, लिखते लिखते गलती से dv लिख दोगे, du लिख दोगे, जबकि वहां पे नहीं आएगा। इसीलिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोलो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन वो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म पे जाएगा। तो इसी तरीके से याद रखना, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। अगर u बाई वी आया, अब फॉर्मूला हो रहा है उल्टा, फॉर्मूला हो रहा है उल्टा, सेकंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर। दिस इज u बाय v का फॉर्मूला। क्लियर? अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस लिए जो हमको सॉल्व करने हैं। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन का भी फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन मतलब 2 या 3 फंक्शन है इसके अंदर, ये एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएंगे, हमको कंसीडर करना पड़ेगा। अब कंसीडर क्या करोगे? ये रहेगा तुम्हारा u, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो y इज इक्वल टू अंडर रूट यू, ये मुझे सॉल्व करने आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, बट मैं रूट में x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन लेते वक्त कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो इसीलिए कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू कंसीडर करते हैं। तो मेरी फर्स्ट स्टेप क्या हुई? कंसीडर u इज इक्वल टू, जो भी बड़ा वाला फंक्शन रहेगा उसको u इज इक्वल टू कंसीडर करो एंड देन उसको डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ u, इन टर्म्स ऑफ u। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू u। तो सेकेंड स्टेप क्या हुई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो dy बाय डी यू इज इक्वल टू 1/2 रूट u, 1/2 रूट u। ठीक है, तो इस dy बाय डी यू का आंसर क्या होगा, dy बाय डी यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u के जगह u की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1/x और इसको दे दो इक्वेशन 1। फिर आएगा u इज इक्वल टू, अब हमने dy बाय डी यू तो निकाल लिया, हमको तो पूछा था dy बाय डी एक्स, क्वेश्चन में हमको तो पूछा है dy बाय डी एक्स और मैंने तो dy बाय डी यू निकाला है, तो हम u को वापस लेंगे, u इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल x प्लस 1/x। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो आंसर क्या आया मेरा, du बाई डी एक्स का, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। फिर हम लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल से क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू क्या था मेरा, 1/2 अंडर रूट x प्लस 1/x इंटू डी यू बाई डी एक्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया। अगर कुछ एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट करो। तो यहाँ से मुझे कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या स्टेप मिल रही है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप्स लिख के रख लेना। स्टेप 1, कंसीडर u इज इक्वल टू सम f ऑफ x, या कंसीडर u, और इसके अगर हिंदी में लिखना है तो जो बड़ा फंक्शन दिखे,
जो बड़ा फंक्शन दिखे उसको u कंसीडर करो। देन स्टेप टू क्या होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। स्टेप 3, फाइंड dy बाय du, और इसको ही तुम लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। देन step 4 what we have considered, u is equal to f of x। अब क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप 5, फाइंड du बाय dx और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेप 6 में बाय चेन रूल dy बाय dx is equal to dy by du into du by dx to du by dx। क्लियर। अब ये स्टेप मैं क्यों लिखवा के दे रही हूँ, क्योंकि ये तुमको हेल्प करेगा। अब ये हेल्प इसके लिए नहीं करेगा कि इसको अगर तुम एक बार दो बार देख भी लोगे तो तुमको याद आएगा चेन रूल करना कैसे है, फास्ट कैसे करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती हूँ। डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ कैसे, अगर मुझे ये दिख रहा है कि रूट एक्स है। अब ये तुमको आगे जाके हेल्प करेगा जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन में वगैरह जाएंगे। वहां पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, तो हमको इतना टाइम है नहीं मैं उसको पहले यू कंसीडर करूंगी फिर ये पूरी स्टेप करके फिर आंसर करूंगी। तो वहां पे हम फास्ट में जाएंगे। वहां पे हम फास्ट में कैसे जाएंगे, मुझे ये दिख रहा है कि ये अंदर वाला जो टर्म है, ये अंदर वाला टर्म बड़ा है, बट अगर उस टर्म को मैं x ही कंसिडर करूं एंड रूट x का डिफरेंशिएशन लिखूं, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √x। पर ये x है क्या, आस्क, पूछो खुद को, ये x है क्या। ये x नहीं है तो हमको इसको वापस डिफरेंशिएट करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। मैं इसको एक स्टेप में भी आंसर कर सकती हूँ एंड ये हम करेंगे आगे। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन या पैरामेट्रिक फंक्शन आएगा जहाँ पे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वहां पे हम इसी तरीके से जाएंगे। तो ये याद रखना कि हम चेन रूल का एप्लीकेशन, एज सच चेन रूल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये एप्लीकेशन हर जगह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें बिकॉज ये क्वेश्चन चेन रूल जब आने वाला ही नहीं है एज सच अलग से, तो हम इसकी प्रैक्टिस डायरेक्ट सॉल्व करने में ही करते। क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये लॉग नहीं सॉरी, a रेज टू x का फॉर्मेट दिख रहा है, तो a रेज टू x का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, a रेज टू x log a। तो हम क्या लिखेंगे, 5 रेज टू x प्लस log x इंटू log 5। बट ये x था क्या, नहीं ये x नहीं था, तो हमको उसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आई होप ये क्लियर हो गया है। दिस इज योर आंसर। किस तरीके से जाना है, आई होप बहुत क्लियर है। इसी तरीके से तुमको हर बार जाना है। चलो अब अगला फंक्शन देखते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इनवर्स फंक्शन में मोस्टली क्वेश्चन तुमको बोला जाता है फाइंड द चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब देखो मजेदार, मजेदार क्या है, इधर तुमको बोला है डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई। डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई, एंड बोला चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y बोलते ही मेरे पास क्या आएगा, dx बाय dy आएगा। मुझे dx बाय dy फाइंड करना है। और क्वेश्चन देखो, हमको क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हम उल्टा जा सकते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे, फाइंड dy बाय dx। स्टेप 1, फाइंड dy बाय dx। स्टेप 2, बाय इनवर्स फंक्शन मुझे dx बाय
डी वाई चाहिए, डी एक्स बाय डी वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, वेयर डी वाई बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्मेट रहेगा। ये 2 स्टेप ही करना है हमको, फाइंड डी एक्स बाय डी वाई फाइंड करना है इन इनवर्स फंक्शन। अब ये तुमको समझेगा कहाँ से इनवर्स फंक्शन है, बिकॉज क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली बोलेगा चेंज इन डिमांड, डिमांड एंड प्राइस दिखा और डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। ये 2 स्टेप लिख लिए। तो अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू शो यू दैट कि हम u इंटू वी एंड u बाई वी कैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोल बोल के सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये बहुत आसानी से जाएगा। चलो फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 7, ई रेज टू एक्स, ये ना, ई रेज टू माइनस एक्स। हाँ, क्वेश्चन कॉपी करना भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हल्के में मत लो। क्वेश्चन कॉपी करते हो प्लस माइनस गलत हुआ, तुम्हारा आंसर पूरा गलत होगा, फिर बोलोगे मैम हमने तो पेपर बहुत अच्छे से लिख के आए थे, हमने पूरा सॉल्व किया था, फिर भी हमको मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि तुमने क्वेश्चन गलत कॉपी किया। तो कॉपी करो पर क्वेश्चन पेपर से करो। चलो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। मैंने क्या बोला था तुमको कि हमको एक u इंटू वी नहीं बोलना है, u इंटू वी नहीं बोलना है। जब हम u इंटू वी कब करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं, तब हम उसको बोलते हैं u कंसिडर करो, v कंसिडर करो। अब हमको नहीं करना है, अब हमको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोलना है। तो फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, देन प्लस सेकेंड टर्म रिमेन कांस्टेंट एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। मैं यहाँ पे ये स्टेप लिख रही हूँ, डी बाई डी एक्स। अगर मुझे फास्ट सॉल्व करना है तो मैं डी बाई डी एक्स वाली स्टेप नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन लिखूंगी, और वो अब लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू माइनस एक्स, पर वो एक्स था क्या? आ गया वापस कंपोजिट फंक्शन। पर वो एक्स था क्या? नहीं था, वो माइनस एक्स था। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1, उससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन ई रेज टू एक्स प्लस 7 को तो अपन भूल ही गए रे, कॉपी दिखा रही हूँ गलतियां। +7 का डिफरेंशिएशन 0, आई नो 0 आता है, पर वो हमको लिखना भी पड़ेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, वो 0 आता है और मैंने नहीं लिखा है, और एग्जामिनर ने वो नोटिस किया तो मार्क्स कटेंगे। तो कंसंट्रेशन अच्छे से, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1। चलो अब क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई। तो लिखो बाय इनवर्स फंक्शन, बाय इनवर्स फंक्शन, नो, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0, where dy by dx is not equal to 0। क्लियर है? तो अब हमको लास्ट में आंसर लिखना है, dx by dy is equal to 1 upon माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे छोटे चेंजेस कर सकते हो, लाइक ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन निकला एंड 1 माइनस एक्स। अब इस ई रेज टू माइनस एक्स को मैं न्यूमरेटर में डाल के ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी आंसर लिख सकती हूँ, एंड शायद तुम्हारा यही आंसर एग्जामिनर को चाहिए। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको टर्म्स चेंज करके कुछ अच्छे फॉर्मेट में लिखूं, तो लिख दो। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, उस पर सोचते मत बैठना, हो रहा है तब कर लेना, ठीक है। अब एक u बाई वी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं u बाई वी वाला। चलो क्वेश्चन अभी चलो कॉपी कर ही लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू u बाई v। क्या करना है, सेकेंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ
first term minus first term remain constant, differentiation of minute थोड़ा सा आंसर differentiation of second term 2x minus 10 whole divided by second term का square, second term का square, ये आया तुम्हारा u by v. तो 2x minus 10 डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 9, 5 का डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन 5, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5x प्लस 9 देन 2x का डिफरेंशिएशन 2, 10 का डिफरेंशिएशन 0 होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10 ब्रैकेट स्क्वायर. अब 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 का तो मल्टीप्लीकेशन वैसे ही नहीं होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10x माइनस 50 माइनस 10x माइनस 18. अब ये मैंने माइनस और मल्टीप्लिकेशन सब साथ में किया है, तो आराम से अगर नहीं हो रहा है तो एक ब्रैकेट वाली स्टेप बढ़ा लेना एंड देन साइन चेंज कर लेना. 2x माइनस 10 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 10x माइनस 10x हट गया, मेरा आंसर आया माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 ब्रैकेट स्क्वायर. ये आंसर मेरा किसका है? dy बाई dx, ये मत भूलना. ये मेरा आंसर किसका है? dy बाई dx, dy बाई. ये हर स्टेप में लिखना है. थोड़े से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे तुम्हारा पेपर अच्छा दिखेगा, एग्जामिनर मार्क्स देते ही जाएगा. चलो देन हमको फाइंड आउट क्या करना था? dx बाई dy, तो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. Where dy by dx is not equal to 0. क्या आएगा? dx by dy is equal to 1 upon minus 68 upon 2x minus 10 ब्रैकेट का स्क्वायर. तो 2x माइनस 10 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अपॉन 68 dx बाय dy. एंड लास्ट में ये एक स्टेटमेंट डाल सकते हो, देयरफॉर मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, या फिर चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इज dx बाय dy का जो आंसर था वो पुट कर देना. ये एक लाइन इंक्रीज कर सकते हो. अब चलते हैं अगले इसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन. अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कब करना है? यूज कब करना है लॉगरिथमिक फंक्शन? यूज करेंगे हम कब? जब मेरा x इंडेक्स में है, x मेरा इंडेक्स में है, या फिर मुझे बहुत बड़े बड़े टर्म्स दिए हैं जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना, या u इंटू वी या u बाई वी पॉसिबिलिटी बहुत कम जा रही है क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो वहां पे हमको लॉगरिदम यूज करना है. अब लॉगरिदम यूज करने के पहले कुछ लॉगरिदम के लॉज भी याद रखने पड़ेंगे. तो पहला लॉ हमको जो याद रखना है लॉगरिदम का, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. सेकेंड, log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n. थर्ड, जो मोस्ट यूज होता है, log m रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू log m. देन फोर्थ, log e to the base e और log a to the base a is equal to 1. ये आंसर आता है, ये थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज ये अगर आ गया तो तुम्हारा आधा काम खत्म हो जाता है, आधी टर्म निकल जाती है. चलो नेक्स्ट 5, log a raised to x to the base a is equal to x. ये भी एक दो क्वेश्चन में यूज हुआ है तो याद रखना. एंड इसके अलावा एक और फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है बट बता देती हूँ, log m to the base n is equal to log m अपॉन log n एंड बेस चेंज करना है. इसको हम चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला बोलते हैं. तो इतने लॉगरिदम के रूल्स हमको याद करने हैं, यूज करने हैं, एप्लीकेशन करना है. तो एप्लीकेशन में गड़बड़ मत करना. अगर एप्लीकेशन में तुम्हारे लॉगरिदम के एप्लीकेशन में गड़बड़ हो गई, आंसर रॉन्ग आएगा. तो एप्लीकेशन में गड़बड़ मत करना.
ये फटाफट ये जिनको भी चाहिए ये लिख के ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, एक नहीं, आई थिंक लॉगरिदम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। हाँ, 4 क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और किस तरीके से जाना है इसके स्टेप्स। एक क्वेश्चन करते हैं फिर स्टेप्स लिखते हैं, जैसे हमने पहले 2 इसमें लिखे स्टेप्स, वैसे ही एक क्वेश्चन करेंगे देन स्टेप्स लिखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स। इसमें फर्स्ट स्टेप जाती है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू log x रेज टू x रेज टू x। अब यहाँ पे मेरे को log m टू द m रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करके मैं ये x रेज टू x इंटू log x ये चेंज करूंगी। एप्लीकेशन क्लियर है, हमने यहाँ पे log m रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू log m किया है, वेयर n क्या है मेरा, ये x रेज टू x है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे u इंटू वी आ रहा है, u इंटू वी आ रहा है। ओके, मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। चलो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। log y का आंसर क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन 1/y। पर ये x है क्या, नहीं, ये तो y था, तो y को वापस डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx लिखो। अब फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ log x प्लस log x remain constant, second term remain constant, d by dx of x raised to x। first term देखो 1/y dy by dx x raised to x into log x का differentiation is 1/x plus log x remain constant into x raised to x का differentiation। अब ये अगेन x raised to x है, फिर से मुझे log लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं u कंसिडर कर सकती हूँ, कंपोजिट फंक्शन। तो u ले लो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, चलो आगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे दिया तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नो 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 नो, टेकिंग लॉग, सॉरी मैं ही भूल गई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या आएगा, log u इज इक्वल टू log x रेज टू x। तो ये x आ गया सामने, x log x, log u is equal to x log x। Now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। तो log u का क्या आएगा, 1/u dy by du by dx, 1/u du by dx। y की आदत होती है, ऐसी गड़बड़ होती है, तो ध्यान देना और अच्छे से लिखना, चेंज कर देना, हटा देना, मिटा देना, वापस लिखना। ठीक है, तो x रिमेन कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x प्लस log x रिमेन कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/u du बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पुट करने के लिए du बाई dx चाहिए, 1/u du बाई dx नहीं, तो हम करेंगे du बाय dx का आंसर, du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। एंड अगली स्टेप du बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू x 1 प्लस log x। ये रहा मेरा du बाई dx का आंसर। अब इस आंसर को हमको पुट करना है वो इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ du बाई dx इन इक्वेशन 1। तो वापस इक्वेशन 1 पे आओ, क्या था इक्वेशन 1 मेरा, 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू x, क्या हो गया, तो x रेज टू x अपॉन x प्लस log x इंटू, अब du बाई dx की जगह पे वो वैल्यू रख दो, दैट इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन
y dy by dx इज इक्वल टू x रेज टू x अपॉन x। मैं x रेज टू x को कॉमन ले लेती हूँ, x रेज टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। ब्रैकेट्स को प्लीज थोड़ा अच्छे से देखना, ब्रैकेट्स में गड़बड़ मत करना। dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स रेज टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। अब लास्ट स्टेप क्या होगी, dy बाय dx, y के जगह y की वैल्यू पुट करो, x रेज टू x इंटू एक्स रेज टू x, अब ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। आंसर कंप्लीट। क्लियर। तो मेरे यहाँ पे अब अगर देखो तो हमारे स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 क्या आएगी स्टेप, टेकिंग log on both side, taking log on both side। then step 2, do the adjustments, do the adjustments using logarithm रूल्स। जो रूल्स मैंने दिए थे 5 या 6 रूल्स जो भी थे, वो रूल्स यहाँ पे लिख के रख दो अगर तुमको अच्छे वर्किंग में चाहिए तो। देन स्टेप 3, अब हमारे एडजस्टमेंट डन हो गए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड स्टेप याद रखना, जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स कर रहे हैं तो मेरे पास log y है, तो log y की जगह 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स आने वाला है, एंड इक्वल टू तुम्हारा इधर जो भी टर्म रहेगा। तो ये स्टेप मत भूलना। एंड लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप इज dy बाय dx इज इक्वल टू y इनटू जो भी तुम्हारा आंसर था, तो y को भूलना मत, उधर शिफ्ट करना। ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये 2 स्टेप में गड़बड़ कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट, एक तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन लास्ट स्टेप में y को शिफ्ट करना राइट हैंड साइड में। तो इनको भूलना मत और इनको अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आई थिंक सो तुम लोग कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, लॉग लेके करना है। तो चलो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log, मैं डायरेक्ट करती हूँ थोड़ा सा, x इंटू log 2x प्लस 5। नाउ डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ अब ये मत बोलना मैम, यहाँ पे ना इसको एक्सपांड करेंगे, ये एक्सपांड नहीं हो सकता, log m इंटू एन एक्सपांड होगा, ये log m इंटू एन नहीं है, इसके अंदर m प्लस n है, तो इसको एक्सपांड नहीं करना है। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, log x log का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म लिख ही लेते एक बार, log 2x प्लस वाई प्लस log 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x इंटू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x प्लस 5, पर ये x था क्या, कंपोजिट x नहीं था, नहीं था तो इसको वापस क्या, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5 का डिफरेंशिएशन 0, देन log 2x प्लस 5, x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर क्या आया, 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5। लास्ट स्टेप मैंने बोला था याद रखना कि है ये हम 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स फाइंड किया कर रहे हैं, हमको अभी फाइंड क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन टू 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2x प्लस 5। देन अब इस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या थी, log 2, log नहीं 2x प्लस 5 रेज टू x, 2x प्लस 5 रेज टू x इंटू 2x प्लस 2x प्लस
5 प्लस लॉग 2x प्लस 5। डन। आई होप क्लियर है आंसर, गड़बड़ नहीं हो रही कहीं पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर लें ब्रेक में। इस क्वेश्चन के बाद हम ब्रेक लेंगे और फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम ब्रेक के बाद करके लेके आओगे। लिख लो पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था। और इसको एक टिप देती हूँ, जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो कंसिडर दिस y इज इक्वल टू u प्लस वी, एंड देन जब u अलग लो v अलग लो एंड देन लॉगरिदम यूज करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाता है बट हो जाएगा सॉल्व। चलो अभी अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज करना है। 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर होल ब्रैकेट रेज टू 1/3। मैंने बस इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब हम इसमें लेंगे लॉग, तो लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली लॉग के एडजस्टमेंट बहुत सारे, एडजस्टमेंट करके डिफरेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएशन फास्ट हो जाएगा, बट जो पहले के एडजस्टमेंट है उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा। तो लो लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉपी। यहाँ पे कॉपी का काम अच्छे से करो, किसी और के बुक में से किसी और के पेपर में से कॉपी करने से तो अच्छा है कि मैं मेरे बुक में से ही कॉपी करूं और अच्छे से करूं। तो चलो अभी तक हमारा आंसर डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अभी हमको रूल्स यूज करना है। सबसे पहला रूल यूज होगा, इस 1/3 को सामने लेके आओ, तो ये 1/3, देन लॉग 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा m/n है, log m/n, तो m/n के लिए क्या करेंगे, log m माइनस log n। गुड। तो लिखो फिर 1/3 करली ब्रैकेट log m क्या है 3x माइनस 1 माइनस log 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन करली ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 1/3 तो आ गया, करली ब्रैकेट, ये लॉग ऐसे ही रहेगा 3x माइनस 1 पर अब यहाँ पे अगेन m इंटू एन है, m इंटू एन, तो वापस क्या होगा log 2x प्लस 3 प्लस log 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अंदर माइनस वाला साइन डालते हैं एंड जो लास्ट वाली टर्म है उधर उसमें स्क्वायर है, वो स्क्वायर को हम 2 को सामने लेके आ जाएंगे। तो 1/3 इंटू लॉग 3x माइनस 1 माइनस लॉग 2x प्लस 3 माइनस, अब ये वाला साइन माइनस अंदर ब्रैकेट खोल रही हूं मैं, 2 इंटू लॉग 5 माइनस एक्स। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अब ये तुम्हारा लॉग y है, इसको कॉपी करते रहना एंड लिखना, आलस मत करो, प्रैक्टिस में भी आलस मत करो, तो पेपर में तुमको आसानी से आंसर आ जाएंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3, तो ऐसे कैसे रहेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो लॉग 1 अपॉन सॉरी लॉग 3x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x माइनस 1, पर ये x नहीं था, 3x माइनस 1 था, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 में नहीं लिख रही है अभी। देन 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आएगा। क्लियर है, हम कंपोजिट फंक्शन यूज किए और हर जगह पे यूज किया है अभी। हाँ, तो 1/3 इंटू द ब्रैकेट 3 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस
2 अपॉन 2x प्लस 3, ये माइनस माइनस यहाँ का माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। अभी तक मुझे आंसर किसका मिला है? 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स का मुझे आंसर क्या चाहिए? डी वाई बाय डी एक्स। अरे पूछो ऐसे क्वेश्चन खुद को बार बार, जितना क्वेश्चन खुद को पूछोगे उतना तुम्हारे आंसर में क्लैरिटी आती जाएगी। तो y इंटू 1/3 इंटू 3 अपॉन 3x - 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट बहुत है ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो कॉपी पेस्ट करते वक्त प्लीज 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 तुम्हारे साइंस पे, तुम्हारे डिजिट्स पे पूरा ध्यान रखो कि पिछले वाले स्टेप से मैंने इस स्टेप में कुछ ना कुछ मिस्टेक नहीं की है क्या। हाँ मिस्टेक होती है, हम बहुत घाई में होते पेपर लिखते वक्त, इतने घाई में होते हैं कि हमको समझ नहीं आता है कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो ईच स्टेप पे स्टेप बैक हो, चेक करो मेरे प्लस माइनस साइन, मेरे डिजिट सब मैंने सही लिए क्या पिछले वाले स्टेप से। एंड जो डिफरेंस किया है वो तो देखना ही है, क्योंकि जो तुम यहाँ से वहां शिफ्ट करोगे या डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो हम वैसे ही चेक कर लेंगे, बट प्लस माइनस के साइन प्लीज, डिजिट प्लीज जाके पीछे चेक करो। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्या था मेरा? क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है। इंटू 1/3 अगेन ब्रैकेट के अंदर 3 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्लियर है? लॉगरिदम के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, अब बस जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके आंसर सॉल्व करना। मैंने तुमको मेथड बता दी है, क्या करना है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी लेना है एंड u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ब्रैकेट का लॉग x ब्रैकेट x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू लॉग x। दोनों जगह लॉग लेना है, अलग अलग से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको दे दो, इसको नहीं, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस डी वी बाय डी एक्स, इसको दे दो इक्वेशन 1। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा जहां से मुझे डी यू बाई डी एक्स मिलेगा उसको दे दो इक्वेशन 2 एंड जहां से मुझे डी वी बाय डी एक्स मिलेगा इसको दे दो इक्वेशन 3। आंसर्स निकालो एंड देन लास्ट में दोनों को ऐड करके लिख दो। आंसर क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स का वो मैं तुमको बताती हूँ, तो चेक कर लेना कि आंसर सही है। पहले मैं पूरा डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स का आंसर बोलती हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये तुम्हारा आंसर है। तो ये चेक करो एंड ब्रेक के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे विद इम्प्लिसिट फंक्शन।